अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया अद्भुत आत्मज्ञान। सबसे पहले महर्षि अष्टावक्र ने वैराग्य की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने बताया वैराग्य त्याग, इसका मतलब भूखे रहना, नंगे रहना, बिना साधनों के रहना वास्तविक त्याग नहीं है। कम से कम सामग्रियों में जीवन यापन करना त्याग है। इसके बाद वह जनक को अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, प्राणी मात्र एक शरीर नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही सम्राट है, राजा है। ये शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भाग हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जबकि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, जिसका प्राणी को ज्ञान न होने के कारण उसको संदेह हो जाता है कि वह शरीर है। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि पंच तत्वों से निर्मित यह भौतिक देह नष्ट होने वाली है। समय आने पर नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम जीवित रहोगे। मृत्यु के पश्चात अपनी अगली यात्रा पे निकल जाओगे। इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग करके आप नए वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन ये शरीर तेरा वस्त्र के समान नहीं है। तेरा शरीर तो भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। तू घर नहीं है, उसमें निवास करने वाला मालिक है। तो उसमें निवास करने वाला चैतन्य रूप आत्मा है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तो भी वही चैतन्य आत्मा है। तुझे अनेक जन्मों से जो संदेह हो गया है, उसे मिटाकर स्वयं को चैतन्य रूप आत्मा जान। इसका सार हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि तुम सारे दृश्य को साक्षी भाव से देखने वाले बन जाते हो, तो तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। यही एक ऐसा परम सूत्र है जिसे पकड़ने के बाद अन्य किसी साधन या सूत्र की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं, शरीर मेरा है, मन मेरा है, तन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि। तो ये मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? अवश्य ही ये सभी मैं से अलग हैं। तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अथवा मेरा कैसे कहा जा सकता है। और जो इन सब मेरे के नष्ट हो जाने के बाद शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्मज्ञान है, जिसका बोध होने पर सब विजातीय तत्व उससे अलग दिखाई देने लगते हैं। यही आत्म ज्ञान है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।